हम डॉक्टर साहब को अपने प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे नाजरीन को सबसे पहले ये बताएं कि ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है, ये कैसे होता है और हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक इंसान ब्लड प्रेशर का शिकार हो गया है। और हमारे नाजरीन को ये भी बताएं कि ब्लड प्रेशर के बारे जानना क्यों ज़रूरी तो है। इसमें दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा बड़े ही आसान अल्फाज में कि आखिर ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है और ये होता कैसे है। दिल हमारे सीने में स्लाइटली लेफ़्ट साइड पे इस तरीके से पड़ा हुआ होता है और इसमें मजबूत पट्टे होते हैं और इसका काम क्या है, ये एक पंप है हमारी बॉडी में। अल्लाह ताला ने एक पंप बनाया है और ये इसका काम ये है कि ब्लड को आपके जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचाना इसका काम है। तो ये कैसे काम करता है, ये सिकुड़ता भी है और फैलता भी है। जब ये आपका दिल सिकुड़ता है तो इसमें से खून बाहर निकलता है और जब ये फैलता है, डायलेट करता है यानी, तो इसमें ब्लड आता है। तो होता यह है कि जब आपका दिल कॉन्टैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो इसमें से ब्लड निकलता है, निकल के खून की शरीयानों में से होता है वो आपकी पूरी बॉडी में जाता है। और सबसे पहले आपका जो राइट साइड का, जो दिल का राइट साइड का हिस्सा है, उसमें से कॉन्ट्रैक्शन जब होती है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद आपका जो ब्लड है वो आपके लंग्स में जाता है। लंग्स में जब ये खून साफ़ होता है इस तरह से कि आप जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो आपका ऑक्सीजन के साथ जब वो खून मिलता है तो वो साफ़ होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे क्लीन हो जाता है। एक सिंपल सी मैं आपको वर्ड में बताना चाहूँगा, क्योंकि हमें सुनने वाले जो हैं वो एक मेडिकल से रिलेटेड लोग नहीं, आम लोग हैं। तो जब उससे खून साफ़ होने के बाद वो दिल के लेफ़्ट साइड पे जाना शुरू कर देता है। दिल की लेफ़्ट साइड पे जब जाता है, वहाँ से फिर दिल एक दफ़ा फिर सिकुड़ता है। सिकुड़ने के बाद वो फिर साफ़ खून जो है ना जिस्म के सारे हिस्सों तक जाना शुरू कर देता है। उसमें जो है जिस्म के जो मेन ऑर्गन्स हैं उसमें ये जाता है। इसमें मतलब ब्रेन में जाएगा, आपके जितने सेल्स हैं उसमें जाएगा, आपकी इंटेस्टाइन्स हैं उसमें जाएगा। और ये साथ मतलब आपका जो ये खून है आपकी न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन को भी लेके जाएगा साथ में, क्योंकि आपकी अंतड़ियों में जो भी आपकी खुराक है वहाँ से, उसको कहते हैं, ये खून जो है वहाँ तक इजीली आपको जो है अब्जॉर्ब करने का हेल्प आउट भी करेगा। और असल में होता ये है कि आपका ये एज ए ट्रांसपोर्टेशन है। आपके जो जितनी भी न्यूट्रिशंस है आपकी, जो वो सेल तक पहुँचाना जो है वो इस ब्लड का काम है। और वहाँ से जो ऐसे मादे हैं, ऐसे कीमियाई मादे जो जिस्म के लिए ख़तरनाक हैं, मतलब जो एक्सक्रीट होने हैं, जो फुजला है जिसको आप कहते हैं, वो ये वापस लेके आता है उन ऐसी जगहों पर लेके जाता है जहाँ से ये एक्सक्रीट होने हैं। तो मतलब सिंपली आपको ये एक सिंपल सा मैं एक वर्ड में समझाना चाहूँगा कि ये एक ट्रांसपोर्टेशन है जो ये साफ़ खून जिस्म में विद ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन आपके जिस्म के दूसरे हिस्सों तक लेके जाता है, जिस्म के सारे हिस्सों तक, ब्रेन, आपके सेल्स तक, आपके गुर्दों तक, आपके लिवर तक, आपके इंटेस्टाइन तक, और वहाँ से फुजला वापस लेके आता है और उन जगहों तक लेके जाता है जहाँ से इसने एक्सक्रीट होना है। डॉक्टर साहब, ये जो कहा जाता है कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर इतना और नीचे वाला इतना, ये क्या चीज़ है? क्या खून का उतार चढ़ाव है, दिल का फैलना और सिकुड़ना है, या कुछ और है? तो होता ये है कि जब ये आपका दिल सिकुड़ता है और आपका खून जो है ज़ोर से बाहर निकलता है इस, और तो उस वक्त जो आप ब्लड प्रेशर आपका जो आता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर। आपने सुना होगा किसी का ब्लड प्रेशर 120 और 80 है, और यानी 130 या 80 है जो भी है, यानी 130 जो ब्लड प्रेशर होगा उसको हम, या 120 ब्लड प्रेशर होगा उसको हम कहेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये ऊपर वाला ब्लड प्रेशर। और जब आपका जो है दिल फैलता है, ब्लड उसके अंदर, दिल के अंदर आता है, तो उस वक्त जो आस्ता 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 धड़कन आपका शो हो रही होती है कम से कम लेवल के ऊपर, उसको हम लोएस्ट यानी ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये ब्लड प्रेशर हमारे जिस्म को कैसे नुकसान पहुंचाता है? क्या ब्लड प्रेशर की ज्यादती से हमारे जिस्म के अज़ा डैमेज होना शुरू हो जाते हैं? होता यह है कि क्योंकि दिल का काम है आपके जो खून को
आपके मेन जो वाइटल ऑर्गन्स तक या सेल्स तक पहुंचाना है। जब ये खून ज़्यादा रफ्तार से, उसको कहते हैं, मतलब ज़ोर से कंस्ट्रक्शन जब होगी और ब्लड प्रेशर हाई होगा और बहुत ज़्यादा ज़ोर से ब्लड जो है आपके दिल से निकल के आपके उन वाइटल ऑर्गन्स तक जाएगा, तो वो ऑर्गन्स आस्ता 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 डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। उसमें जो मेन चीज़ें आती हैं, आपके गुर्दों पे अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लड का फ्लो इतना तेज़ हो जाता है कि गुर्दे भी उसको संभाल नहीं पाते और उस आस्ता आस्ता डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। दूसरे, आपकी आँखों की बिनाई जा सकती है। तीसरा, आपके ब्रेन्स की जो शरेयानें हैं उन पे अफेक्ट हो सकता है, मतलब खुदा ना खास्ता फालिज का अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, इतना ज़्यादा अगर हाई ब्लड प्रेशर में, वो आप उससे मतलब किसी भी किस्म के आप मुसीबत में फंस सकते। चौथी बात यह है कि आपके लिवर में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और मानी आपका जो समझ लें कि जिधर जिधर ये खून आपका जाएगा ज़ोर से, तो आपके वो ऑर्गन्स आस्ता आस्ता डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने ब्लड प्रेशर की ज़्यादती के इतने ख़तरनाक नताइज बताए हैं, लेकिन लोग ब्लड प्रेशर को इतना सीरियस क्यों नहीं लेते? ये भी हमारे नाजरीन को ज़रा बताएं कि हमें कितनी देर बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाने की ज़रूरत है। अच्छा लुकमान साहब, अब आप ये देख लें कि किस तरीके से, इतने डेंजरस तरीके से ये काम करता है आपका ब्लड प्रेशर, और लोग इसको बिल्कुल भी जो है वो इतना वो सीरियस नहीं लेते। और कुछ लोग तो मैं ये समझता हूँ, मेरे पास क्लिनिक पे आते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने कभी अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाया, तो वो कहते हैं हमने तो कभी ब्लड प्रेशर ज़िंदगी में चेक करवाया ही नहीं। यानी इतना ज़्यादा यानी इग्नोरेंस इस बात में कि मतलब, हालांकि इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी चाहिए कि आपको कम से कम महीने में नहीं तो 2 महीने बाद अगर आपको अपना ब्लड प्रेशर अपने फिजिशियन के पास जाके चेक करवा लेना चाहिए, उसमें तो हर्ज कुछ भी नहीं है। और बाज़ लोगों को तो पता ही तब चलता है, खुदा ना खास्ता उनका ब्लड प्रेशर हाई इतना ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है जब उनके गुर्दे फेल हो जाते हैं, या उनकी आंखों की बिनाई चली जाती है, या उनको खुदा ना खास्ता कोई फालिज का अटैक हो जाता है, या खुदा ना खास्ता उनको सडन कोई हार्ट अटैक हो जाता है, दिल की शरेयान ही उनकी किसी वजह से रप्चर हो जाती है, कोरोनरी आर्टरी जिसको हम कहते हैं, तो उनको तब जाके पता चलता है कि यार मुझे तो ब्लड प्रेशर था और मैंने कभी चेक ही नहीं करवाया था। डॉक्टर साहब, हमारा ये भी मसला है कि कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर के साथ ज़िंदगी गुजारने की आदत हो जाती है और वो उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ लोग तो आप ये समझ लें कि उनको एक आदत सी हो जाती है हाई ब्लड प्रेशर के साथ ज़िंदगी गुजारने की, लेकिन वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं जी हमने ब्लड प्रेशर नहीं है, हमें डॉक्टर साहब हमारा ब्लड प्रेशर ना चेक करें, हम ठीक हैं। उनको एक फोबिया होता है कि हम ब्लड प्रेशर की, हम पता नहीं, अगर हम गोली खाना शुरू कर देंगे तो शायद हमें आदत पड़ जाएगी। और मैं तो यही कहूँगा कि वो इतने मतलब बेवकूफ़ और जाहिल लोग होते हैं, वो कहते हैं कि जान बेशक चली जाए लेकिन आदत ना पड़े हमारे गोली खाने की। तो ये मतलब इंतहाई एक गलत सोच है। और मैं तो ये कहता हूँ कि बीमारी का नुकसान जो है दवाई के नुकसान से हज़ारों गुना ज़्यादा होता है। और ब्लड प्रेशर अगर आपका ज़्यादा है और आपको गोली खानी पड़ती है, और आपको दूसरे लफ्ज़ों में 50 साल भी गोली खानी पड़ती है, तो भी आपको नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप गोली नहीं खाते तो आप सोच लें कि उस सूरत में कितना नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। आपको फालिज का अटैक हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं, आपकी आंखों की बिनाई जा सकती है। तो ये कितना एक ख़तरनाक मामला है जो हम लोग नहीं समझते, और हज़ारों लोग जो हैं ऐसी बीमारियों में मुब्तला होकर अपनी ज़िंदगी जो है वो तबाह बर्बाद कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी बता दें कि ब्लड प्रेशर की वजूहात क्या हैं और ये क्यों होता है ब्लड प्रेशर? इसमें एक तो सबसे बड़ी हम बताते हैं रीज़न के मेन, जो कोलेस्ट्रॉल की वजह, बहुत ज़्यादा आपके खून में चर्बी की मकदार बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए हैं आप में, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है। अब बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी अगर कोई करता है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो उसमें होता यह है कि जब इन दिल की अपनी कुछ बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से जो है हमें खुद भी मालूम नहीं होता, बाज़ औक़ात पेशेंट को भी, और अननोन रीजंस होती हैं कि क्या वजूहात हो रही हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा है।
और कुछ मतलब फेमिलियल हाइपरटेंशन भी हम उसको कहते हैं कि फैमिली हिस्ट्री होती है कुछ लोगों में, और उनमें तो मतलब आप कुछ भी सारी वो परहेज़ भी करते हैं और सारी चीज़ें उनकी कंट्रोल भी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको एक ब्लड प्रेशर हाई की बीमारी होती है। डॉक्टर साहब, हमें अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने के लिए क्या करना चाहिए, और ब्लड प्रेशर की बीमारी में हम किस किस्म की लापरवाही इख्तियार कर जाते हैं? तो उसमें मैं यही कहूँगा कि उनको अपनी दवाई लेनी चाहिए और टाइम पे जो है वो अपना चेकअप करवाना चाहिए। दूसरा इसमें जो मैकेनिज़्म ये होता है कि जो आपकी जो सिकुड़ने और कॉन्ट्रैक्शन और डायलेटेशन की जो सलाहियत होती है रगों की, जो आर्टरीज़ की, वो बहुत ज़्यादा सख्त, यानी आपकी जो आर्टरीज़ हैं वो समझ लें पाइप लाइक हो जाती हैं, बहुत हार्ड हो जाती हैं। जब ज़ाहिर बात है, जब आपकी जो आर्टरी की जो कंडीशन इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी तो दिल को ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, पंप करना पड़ेगा अब खून जो है पूरे जिस्म में फेंकने के लिए। तो उसकी वजह से जब खून इतनी शिद्दत के साथ ज़ोर से सारे ऑर्गन्स की तरफ जाएगा तो वो उनको डैमेज भी करेगा। तो मेरा ख़्याल है कि हमें इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि हमें अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना चाहिए। अपने खाने पीने, सोने उठने का जो है टाइम जो है वो प्रॉपर करना चाहिए। और अगर हमें ब्लड प्रेशर है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जी हमें ब्लड प्रेशर होता है कभी नहीं होता है, तो ब्लड प्रेशर का मामला जो है वो इश्क की तरह है, या तो होता है या नहीं होता है। मतलब अब इस चीज़ को निकाल दें जहन में कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो वो कहता है जी मुझे ब्लड प्रेशर कभी तो होता है कभी नहीं होता। ऐसे नहीं है। अगर है ब्लड प्रेशर तो इसका मतलब है उसको एक्सेप्ट करें इस चीज़ को कि मुझे ब्लड प्रेशर और मुझे दवाई खानी है। हाँ, मतलब आप प्रॉपर चेकअप करवाएं अपने डॉक्टर को चेकअप करवाने के बाद अगर वो आपकी डोज कम करे और ऐसे हालात हो जाएं जब आपका ब्लड प्रेशर लो की तरफ जाना शुरू हो जाए गोली खाने के बाद, तो फिर आपका कंसल्टेंट जो है फैसला कर सकता है जी हाँ जी अब इसको गोली छुड़वा देनी चाहिए या ये ना खाए गोली। लेकिन ये है कि आप अपने तौर पे फैसला ना करें जी मुझे तो कभी ब्लड प्रेशर होता है कभी नहीं होता, कभी लो होना शुरू हो जाता तो मैं गोली नहीं खाता। तो ये इंतहाई गलत बात है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और अपनी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें और फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह लें। और ये चीज़ें जब आप लेंगे तो मेरा ख्याल है अपने जो नॉर्मल डाइट और हाइजेनिक डाइट लेंगे तो ब्लड प्रेशर मेरा ख्याल है आपको होगा ही नहीं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी तफसील में जाकर हमारे नाजरीन की ब्लड प्रेशर के हवाले से रहनुमाई फरमाई।